हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम सीख रहे हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम लेकर आए हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं धारिता, यानी कि चालक की धारिता को निकालेंगे हम, और विलगित गोलीय चालक की धारिता, दोनों को हम आज सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए, सीखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी नोटबुक के पास और हम सीखेंगे आज चालक की धारिता और विलगित निकाय के लिए धारिता ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले धारिता की परिभाषा लिखेंगे। और धारिता क्या होती है? तो हमारे पास मान लेते हैं कोई आवेशित पिंड है और उसके विभव में 1 इकाई वृद्धि करनी है, तो उसे जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे ही हम धारिता कहते हैं। यानी कि हम लिखेंगे किसी आवेशित पिंड के विभव में इकाई वृद्धि के लिए, विभव में इकाई वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है, जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? धारिता। उसे ही धारिता कहते हैं। और धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे कैपिटल C से दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, अतः। तो ये तो हो गई परिभाषा। किसी आवेशित पिंड के विभव में इकाई वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे ही धारिता कहते हैं। यानी कि हम उस पिंड में क्या कर रहे हैं? विभव के मान में वृद्धि कर रहे हैं। और किसकी? आवेश की। तो यानी कि जो आवेश है वो अनुक्रमानुपाती होगा विभव के। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर एक स्थिरांक लेते हैं C, वो भी। और C की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो C बराबर हो जाता है Q/OV, जो कि क्या होता है? धारिता का फॉर्मूला होता है। तो बस सिंपल सा है, C बराबर Q/OV। यहाँ पे C क्या है? धारिता है। जहाँ चूँकि C बराबर धारिता। अब हम निकालेंगे किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो चूंकि हमें पता है, देखो हमने पहले सॉल्व कर लिया है कि C बराबर होता है Q/OV। और इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे एक छोटा सा चित्र ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक गोलीय चालक है और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? R मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r ले लेते हैं या फिर कैपिटल R, कुछ भी मान सकते हो। और इस पर क्या है? +Q आवेश है। ये गोलीय चालक है और इस पर +Q आवेश है। अब हमें पहले से पता है कि C बराबर Q/OV होता है, तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया है। और हमने इससे पिछली वीडियो में सॉल्व किया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। तो गोलीय चालक का हम उसी से विभव ज्ञात कर लेंगे। गोलीय चालक यानी कि तब गोलीय चालक का विभव क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/ और R। ये हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, और समीकरण 2 से जो V का मान है वो समीकरण फर्स्ट में लगा देते हैं। तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर रख देते हैं हम। तो C बराबर
क्यू जैसा का तैसा रहेगा। अब यहाँ पे ओ बी की जगह ये पूरा लगाना है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन और स्मॉल आर। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास क्या बचेगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ऊपर जाएगा और आर भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये हो जाता है हमारी व्यंजक, किसी विलगित गोलीय चालक के लिए व्यंजक हो जाता है। तो स्टूडेंट सीखते रहिए, बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम आपके करीब हैं। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे।